के लिए, और इसी के लिए ही वो ले रहा था कार्ड। फिर ये बोली कि हम आए हैं तो आप भी कर लो, आपका भी शुगर है, सब है, यूज करो, एक बार देखो, मेरे को करवा रहे हो तो चलो। मैं बोला फिर मैं भी शुरू कर दिया। नहीं तो ऐसे सोचो तो इसी के लिए ही गया था, मेरे लिए नहीं गया था मैं। क्या क्या तकलीफ है आंटी को? आंटी को तकलीफ ये है कि हिलती छो अभी भी, थोड़ी यहाँ दर्द दर्द लगता है, गैस क्या है, गैस इसको ऐसी हो रहा था, ब्लड प्रेशर हाई था। हाई ब्लड प्रेशर में का कारण अजय गुप्ता, रूपेन पटेल और प्रकाश मिश्रा, इनको सबको दिखाया था मैं। दिखाने के बाद डॉक्टर ने इसका अजय गुप्ता को दिखाया था। अजय गुप्ता बोला सिटी स्कैन कराओ, मतलब इतना ज़्यादा हो गया था। तो सिटी स्कैन कराया तो सिटी स्कैन में नॉर्मल निकला। उसके बाद किडनी जांच कराओ बोले, किडनी जांच कराया, वो भी नॉर्मल निकला। उसके बाद खून जांच कराओ बोले तो खून जांच करवाया, वो भी शुगर का करवाया तो वो भी शुगर नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद इसका हिलना, ऐसा हिलना कम नहीं हो रहा था और सिर दर्द भर जाता था, मतलब हाथ में दर्द, और ऐसा सा हिलता था, ऐसा सा पूरा हिलता था। तो हिलने के बाद परेशान हो गया। फिर मैं आखिरी नीरज साहू के पास गया, होम्योपैथिक कराने गया। नीरज साहू क्या है, मेरा भाई का दोस्त है, जो भाई मेरा खत्म हो गया उसका भाई का दोस्त है तो मेरा भाई जैसा मानता है, भाभी जैसा मानता है। तो मैं उसके पास सलाह लेने गया तो बोला, नीरज बोला चलो होम्योपैथिक जसपाल, इसको कोई बीमारी नहीं है बोले, मतलब दिमाग में सोचती ज़्यादा है, नहीं समझे, तो इसको ना होम्योपैथिक काम चालू कराता हूँ। मैं डेली होम्योपैथिक शाम को जाता था लेके इसको डॉक्टर के पास। कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम होता ही था। मतलब घर में आया, जैसे काम में गया हूँ तो रास्ते में फ़ोन आ जाता था कि पापा जल्दी आ जाओ, मम्मी की हालत बहुत ख़राब है। मैं तुरंत माल को पटक के जैसे ही फेंक के जाता था और मतलब दिखाता था। वो दिखाता था, ब्लड प्रेशर देखता था। पहले ब्लड प्रेशर इतना हाई था कुछ पूछो नहीं। उसके बाद होम्योपैथिक दिया तो ब्लड प्रेशर थोड़ा नॉर्मल हुआ। नॉर्मल होने के बाद ये ना मतलब खाना भी नहीं खा सकती थी, भूख भी नहीं लगता था इसको, और लैट्रिन दिन में 5-6 बार होता था तो हाथ तक फिर कांपना शुरू हो जाता था। लैट्रिन होता है ना, हाँ। पूरा दर्द देता है, और इसके बाद घबराहट लगता है। और नीरज साहू बोला कि ठीक है, बोले जसपाल इलाज तो कर रहा हूँ, क्या होगा। हताश हो गया था, हम लोग घर में रोना गाना चालू हो गया था। खाना के थाली में ना पित्त आ गया बोले। हाँ, फिर विश्वास नहीं करोगे, हम लोग घबरा गए, हम लोग को रोना गाना, हमारे घर में ऐसा लगा कि कब बंद कर दे, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। वो आखिरी वाला है बेटी, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है बोले, नहीं समझे। और हम लोगों ने पूरे परिवार, चारों बेटा बेटी सब बैठ के हम लोग रोते थे, शाम सुबह रोते थे कि इसको देख देख के रोते थे कि अब क्या होगा। मेरी धंधा बंद हो गया, मेरा 1-1.5 लाख रुपया पूरा बर्बाद हो गया, घर आधा अधूरा रह गया मेरा, और विश्वास नहीं करिए अब कैसे करेंगे, पूंजी तक मेरा टूट गया। टूटने के बाद आज एक दिन अचानक एक जन बताया मेरे को कि मतलब आप एक बार थेरेपी होता है यहाँ पर सेवा कुंज के बगल में, आप एक बार पता लगाओ, वहाँ जाके दिखा एक बार। तो मैं गया, लेके गया तो वहाँ थेरेपी पहला दिन कराई तो कुछ इसको मतलब महसूस हुआ कि मैं अब ठीक हो जाऊंगी, नहीं समझे, महसूस हुआ इसको एक दिन, पहला दिन। तो फिर इसको लेके गया था, मैं अपने थेरेपी करने के लिए नहीं गया था, मैं इसको लेके गया था कि इसकी तबीयत ठीक हो जाए। तो ये बोली कि मेरे को लेके आए हो तो आप भी थेरेपी लो, आपको शुगर है और पैर में थोड़ा झुंझुनाहट रहता है और कमजोरी रहती है, तो थोड़ा आप भी करो, क्या है करने में। तो फिर उसके बाद एक करना शुरू करी, थेरेपी लेना शुरू करी तो धीरे धीरे इसको आराम लगने लग गया। और दूसरा दिन, पहला दिन नहीं, दूसरा दिन, जब दूसरा दिन हुआ थेरेपी करके आई वहां से, तो भूख नहीं लगता था, तो भूख लगने लग गया इसको। मतलब घबराने, मतलब इतना भूख लगने लग गया, जल्दी दो मेरे को खाना। कभी ऐसी नहीं बोलती थी, कभी नहीं बोलती थी कि मेरे को खाना दो।
वो तो बना के खाना विश्वास नहीं करोगे, खाती भी नहीं थी। मैं जबरदस्ती खिलाता था, खा, नहीं खाएगी तो कहाँ जिंदा रहेगी, खा, कमजोर हो जाएगी और कमजोर हो जाएगी। लेकिन ये नहीं खाते, बोलते भूखे नहीं लग रहा है तो मैं कहाँ से खाऊंगी, हैं। आप, मैं क्या बोलूं। फिर उसके बाद तीसरा दिन गई, तीसरा दिन भी अच्छा फुर्ती लगा और दर्द थोड़ा हल्का हल्का कमजोर ठीक होने लग गया। और जो हिलती थी थोड़ा थोड़ा, मतलब दिन में एक बार हिलने लग गया, मतलब दिन भर हिलती थी ना, वो एक बार हो गया। मतलब दोपहर के समय थोड़ा उसको घबराहट और थोड़ा हिलती थी। फिर धीरे 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 मतलब एकदम कम हो गया। अब कभी कभार होता है, रोज नहीं होता। टाइम टाइम में कभी कभार हिलता नहीं शरीर। पहले तो विश्वास खड़ा होती थी ना, ऐसा ऐसा बैठे रहती थी तो हाथ पैर पूरे ऐसा ऐसा पूरा पूरा हिलता था। मतलब हम लोग देखते थे ना तो हमको ऐसा महसूस होता था कि अब हम लोग का घर टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा बोल के हम लोगों को ये महसूस था कि अब हमारा घर तबाह हो जाएगा। मैं विश्वास नहीं, अड़ोस पड़ोस दोस्तों यार के पास में, नीरज के पास में जितना जाके रोया मैं बोला नीरज मेरा घर भगवान दया से आज मेरे को दिखा है, और सेरा जैम सबको जाना चाहिए, सबको अपनाना चाहिए, और जिसके पास है उसको घर में भी ले जाना चाहिए, बहुत जल्दी ले जाना चाहिए। मतलब जिसका नहीं है, गरीबी है, वो तो चलो मजबूर है, लेकिन जिसके पास है वो भी कभी नहीं सोचता कि मैं अपना घर ले जाऊं, लेकिन उसको ले जाना चाहिए। और पूरे परिवार के लिए बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत अच्छी चीज है। आज नहीं तो कल भविष्य में मैं तो लूंगा ही पूरा लूंगा। मेरी पूरी वो है, दिल में तमन्ना है कि आज ठीक है, मैं जैसे भी करके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके मैं लूंगा। अब मेरे पूरे परिवार के लिए चाहिए, और इसमें बहुत ही अच्छा चीज है। मैं बोलता हूँ कि इसको मैं बोलता हूँ जीवन भर के लिए, परिवार के लिए, हर परिवार के लिए चाहिए इसको, है। आज भगवान दया से हम लोग ठीक है, मेरा शुगर नॉर्मल हो गया, मेरा घबराहट नॉर्मल हो गया, सब चीज नॉर्मल हो गया, और इसको नींद भी नहीं आती थी। आज भगवान दया से सोती भी है, बढ़िया सोती है, बढ़िया खाती है, बढ़िया सब है। थोड़ा सा गैस है, वो गैस तो है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। घबराहट डर हाँ, जाता है तो क्या करोगे, परमात्मा है, वो क्या है। सेरा जैम आज अमृत चीज है, अमृत है वो, आज मनुष्य के लिए अमृत है, उसको अपनाना चाहिए, सबको अपनाना चाहिए, समझे ना। और सेरा जैम जैसा चीज नहीं है दुनिया में। मैं तो बोलूं, साफ बोलूं, भले आदमी को कुछ भी लगे, लेकिन जिसके पास है उसको लेना चाहिए, और जिसका नहीं है मजबूरी है। फिर भी आपने अपनी तरफ से कोशिश, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ बेटा। मैं 1.5-2 लाख रुपए बर्बाद कर चुका हूँ इसके पीछे में, लेकिन तब भी मेरा घर अधूरा रुक गया। लेकिन मैं घर बाद में बनाऊंगा, पहले मैं अपना मशीन लूंगा। और अभी आपने थोड़ा सा अमाउंट मैं अभी जमा किया हूँ, जमा करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, और फिर लूंगा मशीन। मैं तो लूंगा ही आदमी को, लेकिन आदमी नहीं समझते, आदमी को समझदारी नहीं है कि आज दुनिया भर का। मैं अब पहले मालूम होता मेरे को तो कब से मैं मशीन ले लेता, कब से ले लेता, लेकिन सब गंवाने के बाद मालूम चला तो बेटा क्या करेगा। लेकिन तब भी मैं हिम्मत कर रहा हूँ। आज मैं एक ब्रेड बेचने वाला हूँ, छोटा सा काम करने वाला हूँ। मैं ज़्यादा बड़ा हाई फाई पर नहीं हूँ, गरीब आदमी हूँ, ताज़ा कमा के ताज़ा खाने वाला। तब भी मैं सोच रहा हूँ कि आज मशीन मेरे घर में होनी चाहिए, और मेरे बाल बच्चे का भी काम आएगा, मेरा भी काम आएगा। कल भविष्य में मेरी बहू आएगी, मेरे पोते आएंगे, उनका भी काम आएगा, सबका काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बेटा, आपने जैसे कहा था हाँ बेटा, कि शुगर कम हो गया, हाँ बेटा, घबराहट भी कम हो गया, हाँ, हाँ, सेरा जैम की वजह से वजन में कोई फर्क हाँ आया? वजन में, हाँ एक भूल गया था मैं, 22 किलो मेरा वजन कम हुआ। 110 किलो था, 88 किलो आज है। आज मैं, वो भी 2 महीना हो गया मैं तोला नहीं हूँ, और भी कम हो सकता है, वो भी कम हो सकता है। इसका था 60 किलो, इसको हुआ 54 किलो, और मेरा 22 किलो अभी घटा है। अभी मैं वजन भी नहीं किया हूँ। इसका पेट भी बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। तेरी आंटी का पेट शुरू गई थी, तो आज देखो कम हो गया, बहुत कम हो गया, पेट बहुत ही कम हो गया। अब तेरे को समझ लूंगा, मेरे को हल्का महसूस होता है, अब चलता हूँ ना पैदल। और पहले मैं
बैठता था, ऐसे ही बैठता था, ऐसे ही बैठ नहीं पाता था मैं, हाँ, ऐसे बैठ नहीं पाता था मैं, कभी नहीं बैठ पाता था। आज देखो आराम से बैठ जाता हूँ। ये पेट था, रोक देता और रोक देता और बैठता था ना, सांस अब पसीना और तुरंत पसीना तुरंत चालू हो जाता था। अब जैसे भी दौड़ा ले मेरे को, मैं दौड़ जाऊंगा। अब विश्वास नहीं करें, मैं फिर भी आज से नहीं, मैं इतनी मेहनत किया हूँ। रायगढ़ पूरा मेरे को जानता है। मैं आइसक्रीम बेचा हूँ ठेला में, सब चीज किया हूँ, कुल्फी बेचा हूँ, केला बेचा हूँ, चना बेचा हूँ, मूंगफली बेचा हूँ, मुर्रा बेचा हूँ, क्या नहीं किया हूँ रायगढ़ में। मेरे को बच्चा बच्चा जानता है रायगढ़ में। लेकिन विश्वास नहीं करेगी, मेरा मोटापा कभी कम नहीं हुआ था। मैं इतना तक डाइटिंग भी करता था, एक टाइम नहीं खाता था खाना, तब भी मैं कमजोर नहीं हुआ था। मतलब मेरा शरीर घटा नहीं था। खानदानी शरीर है, बचपन का पैदाशी है। मैं पैदाशी में 5 किलो का था, 5-5.5 किलो का था मेरा। और पहले फोटो देखेंगे ना, और है वहाँ घर मेरा में पहले का फोटो, पूरा बचपन का आदमी- फोटो देखिएगा ना, छोटा बचपन का फोटो देखे तू ताजुब हो जाएगी मेरा देख के। यहाँ मोटा था। मेरी माँ उस समय भगवान दया से हमारे पास बहुत पैसा था, हमारे दादा के पास, तो हमारी माँ नौकरानी रखी थी मेरे को उठाने के लिए। मजबूरी में आदमी सब होता है बेटा, ऐसी वैसी घर का नहीं हूँ, लेकिन किस्मत कोई किसी का नहीं आजकल जमाना में, जानते तो बोलने का है बस। बोलने के हैं। लेकिन बस ये है कि मेरा आखिरी तक रिक्वेस्ट है आदमी को कि आदमी हर कोई सोचे सेराजम के बारे में और सेराजम को अपने घर ले जाए। ये मैं बोलना चाहता हूँ कि सेराजम ही आदमी को बचा सकता है, और कोई दवाई दारू कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता आदमी को। हाँ, मेरे को पूरा भरोसा है, और मेरे मन में आ गया है कि आज नहीं तो कल मैं लूंगा, जरूर लूंगा। मैं तो खुद पैसा आज आ जाए मेरे पास तो मैं आज भी 3 ले आऊं घर में। मेरा मन ऐसा है, मतलब इतना, मतलब उसके ऊपर विश्वास हो गया मेरे को। अब विश्वास करने की चीज ही है ना, विश्वास करने की चीज। फिर आदमी कोई पार्टियों में 5-5, 10-10 लाख रुपए उड़ा देता है आदमी, लेकिन कभी नहीं सोचता कि अपने शरीर के लिए भी कुछ ले जाऊं। पार्टियां करता है आदमी, करोड़ पैसे वाले पार्टियां हर महीने करते हैं, किटी पार्टी, वो सब पार्टी करते हैं। आज जिंदल वाले देखो लो, किटी पार्टी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन सेराजम लेने में उनको घबराहट हो रहा है। पैसा निकालना नहीं चाह रहे हैं ना, है? दिल होना चाहिए, मालूम है? पैसा रहने से क्या होता है, दिल नहीं होता उनके पास। अपने शरीर के लिए तो लो साला, दूसरे के लिए उड़ाते हो तो अपने शरीर के लिए लो, अपने शरीर के लिए लो, बढ़िया लेके अपना करो। क्यों भाई?